भारत में कोरोना एक बार फिर टेंशन बन रहा है। 8 महीने बाद कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से केंद्र सरकार की गंभीर हो गई है। जानिए नए सब वेरिएंट पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। बीते कई महीनों से चीन में कोविड के नए वेरिएंट JN1 खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन JN1 वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। अब भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केरल में कोविड की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसने एक बार फिर से देश के कोरोना वायरस का डर फैला दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में भी नई वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है। JN1 वेरिएंट है, ये BA.2.8 वेरिएंट का ही एक सब टाइप है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है जेनेटिक मटेरियल में। और अभी हम देख रहे हैं कि हाँ, केसेस केरला से, कर्नाटका से बढ़े हैं। कुछ मोर्टेलिटी भी हुई हैं, 6-7 डेथ्स, कुछ 3 केरला में, 2 कर्नाटका में, 1 पंजाब में। दिल्ली NCR में भी कल एक केस रिपोर्ट हुआ है कोविड का। इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई JN वेरिएंट है। JN1 का तो जब हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग करेंगे तब ही पता चलेगा। अभी तक मेजरली जो केसेस हैं वो माइल्ड हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन का इंसिडेंस है वो 1% से भी कम चल रहा है। मॉर्टेलिटी बहुत कम है। हमारी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वैक्सीनेटेड है। बहुत लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कहने का मतलब ये है कि एक बेसलाइन इम्यूनिटी है इस वायरस के प्रति, एकदम नया वायरस नहीं है। इसलिए घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनेगा जिससे हमारा जो नॉर्मल दिनचर्या है वो अफेक्टेड होगी। फिर भी ये मौसम ऐसा है, ये टाइम ऐसा है, लोग गैदरिंग्स कर रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, भीड़ में रहना चाहिए। हमारी मास्किंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। मैम, क्योंकि पिछली बार की तरह कोरोना, क्या इस बार भी ये JN1 इस तरह से ही कारगर साबित होगा कि लोगों पे ज़्यादा हावी होगा या बच्चों पर किस तरह से हावी होगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया था कि जो पेशेंट, हार्ट के पेशेंट थे, उन पे ज़्यादा हावी हो रहा था और बच्चों पे हावी हो रहा था। तो ऐसा ही ये वेरिएंट फिर से काम करेगा और इससे कितना खतरा अभी तक, अगर हिंदुस्तान की अगर बात की जाए बाकी देशों के अलावा, तो कितना खतरनाक है ये वेरिएंट अभी तक? JN1 वेरिएंट ऐसे ओमिक्रॉन का एक सब टाइप है, माइल्ड वेरिएंट है, लेकिन हमेशा जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे, जो 65 ईयर्स से ज़्यादा की एज के लोग हैं, और जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, शुगर, BP, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं, उनमें हमेशा कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो सीवियर हो सकता है। इन लोगों को ख़ास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हमें लगता है ये हेल्थ प्रॉब्लम सीवियर नहीं बनेगी, है नहीं। फिर भी हमें कोविड ही क्या, बाकी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह से भी बचने के लिए अपना रेस्पिरेटरी एटिकेट सही होना चाहिए कि खांसते छींकते टाइम हम ऐसे करें, खुले में ना खांसें। जिसको भी सिम्टम्स हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, मास्क ज़रूर पहने, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो भी, और अपने बुज़ुर्ग लोगों को या एक्सट्रीम्स ऑफ एज को या कोमोर्बिडिटी वाले लोगों को थोड़ा अलग रखें। बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग्स वगैरह ना करें। मैम, एक सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि ये वायरस जो है अधिकतर केरला साइड से ही ज़्यादा क्यों, ये सभी जो जितने भी वेरिएंट आए थे, कोविड के आए थे या ये JN1 आया है या उससे पहले आइसोलेट आया, कई सारे जितने भी जो वायरस है ये सारे के सारे केरला साइड से ही क्यों आ रहे हैं? देखिए, बताया जा सकता है कि केरला एक अच्छी सिटी है, अच्छी गैदरिंग है, वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। उसके बावजूद वहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि जरा सा कुछ होते साथ ही अगर किसी को खांसी जुकाम भी है, एक छोटा सा भी सिम्टम्स पता लगता है, तो वो सीधा टेस्ट कराते हैं और टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सिर्फ केरला से ही इस तरह के जितने भी वायरस जो निकले हैं वो सारे यहीं से निकले? इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। इसको ये देखना चाहिए कि जहाँ की भी जो हेल्थ सिस्टम है, जो ज़्यादा सर्वेलेंस करता है, ज़्यादा चेकअप करता है, रोबस्ट है, जांच अच्छी होती हैं, जो ज़्यादा टेस्ट करेंगे वो डिटेक्ट करेंगे, जो जांचेगा नहीं वो पता कैसे चलेगा। मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि वहाँ पे सीक्वेंसिंग भी हो रही है, टाइमली टेस्ट भी हो रहा है, और इसको ये नहीं कि भाई वहीं पर क्यों आ रहा है, और एरिया से भी आ सकता है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रैवल एक रीज़न रहता है। तो जो हमारी 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी हैं, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, और इसके साथ में बाकी नीचे कोचीन में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल रहता है, चेन्नई में बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल रहता है। तो जहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर इन्फेक्शन
इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस रहता है। और डिटेक्ट करना, सर्वेलेंस करना एक अच्छी बात है। केसेस को रिपोर्ट करना कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए कि भाई वहाँ से केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो वहीं पर आते हैं। जांच करना, पता रहना, जागरूक रहना तो अच्छी बात है। देखिए उन्होंने डिटेक्ट किया तो आज हम ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, मेरा लास्ट सवाल कि इस जो ये कोविड का नया वेरिएंट है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, लोगों को किस तरह से हिदायत बरतनी चाहिए। सेकंड, अब पूरे 40 देशों की अगर बात की जाए तो 40 देशों में अपना पैर पसार चुका है वेरिएंट। इंडिया की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में लोगों को किस तरह से इससे बचाव करना चाहिए। नॉलेज इज़ एम्पावरिंग। पहले जानें और मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाहों से बचें। इससे ज़्यादा हानि ही होती है, फ़ायदा नहीं होता। तो सही नॉलेज लें, और सही नॉलेज ये है कि कॉशियस रहिए, क्राउडेड एरियाज़ में मास्क पहनिए, खांसते छींकते समय अभी नहीं, कोविड के टाइम ही नहीं, आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। बीमार आदमी को, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ऑफिस में ना जाएं, दिखाने जाएं मास्क पहने। पब्लिक एरिया में घूम रहे हैं और आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो हमेशा मास्क पहनिए और एक जागरूक सिविलियन बने, उससे फ़ायदा होगा। इस सीज़न में फ्लू इन्फेक्शन बहुत होता है तो फ्लू वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, और जो लोग क्रॉनिक मेडिकल इलनेसेस के हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात बरतें। न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस और क्रिसमस को आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एहतियात बरतते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ, और मेरी ये विश भी है, और साइंटिफिकली भी हम ये मानते हैं कि ये वेरिएंट हमें तंग नहीं करेगा अगर हम थोड़ा केयरफुल और जागरूक रहे तो। थैंक यू। थैंक यू मैम, कोविड का नया वेरिएंट जो है NH1 करके सामने फिर से आ रहा है, कितना खतरनाक है ये, और अभी तक कितने केसेस जो हैं दिल्ली NCR में मिल चुके हैं? ठीक, ये जो नया वेरिएंट हम देख रहे हैं JN1 वेरिएंट, एक्चुअली ये सब टाइप है अपना जो ओमिक्रॉन BA 2.8 वायरस है उसका। सो इसमें जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, पर क्योंकि नाम सीधा BA से हम JN पे चले गए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत बदल गया है वायरस। अब तक सब लोग जानते ही हैं कि वायरसेस म्यूटेट करते हैं, टाइम के साथ करते हैं, और जितने RNA वायरस होते हैं वो ज़्यादा म्यूटेट करते हैं। जो फास्ट मल्टीप्लाइंग वायरसेस होते हैं वो भी उतना जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो कोविड ने शुरू से 2019 दिसंबर से ये दिखाया है कि ये म्यूटेशन की क्षमता तो रखता है। लेकिन अभी जो वायरस हुआ है ये JN1 वेरिएंट जो है, ये ओमिक्रॉन जैसा ही एक वायरस है। इसके